मन को सबसे ज्यादा अशांत तुलना करती है। जब हम अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से करने लगते हैं, तब मन भटकता है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा सफल हो गया, किसी की जिंदगी आसान दिखने लगी, यहीं से बेचैनी शुरू होती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर किसी की गति अलग है। जो आज आगे दिख रहा है, उसके पीछे भी अनगिनत असफलताएं और अनकहे दर्द छिपे होते हैं। जब मन तुलना छोड़ देता है, तब वह हल्का हो जाता है। शांति पाने के लिए मन को वर्तमान में टिकना सिखाना बहुत जरूरी है। अतीत में जो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। फिर भी हमारा मन इन्हीं दो दिशाओं में भटकता रहता है। वह या तो पछतावे से भरा रहता है या चिंता से। वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जहां हम सच में कुछ कर सकते हैं। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि अभी ही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है। मन को शांति देने के लिए मौन भी बहुत आवश्यक है। आज हम शोर के आदी हो गए हैं। मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय का शोर। इस शोर में हमारी अपनी आवाज दब जाती है। कभी कभी चुप बैठना, खुद के साथ समय बिताना, बिना किसी उद्देश्य के शांत रहना, ये सब मन को गहराई से सुकून देते हैं। मौन में मन अपनी थकान उतारता है। भटकते मन का एक कारण यह भी है कि हम हर बात पर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारे मुताबिक हों। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, स्वीकार से चलता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तब मन हल्का होता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, बल्कि शांति की ओर पहला कदम है। मन को शांति देने में कृतज्ञता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम हर दिन यह गिनने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो मन दुखी होता है। लेकिन जब हम यह देखने लगते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, स्वास्थ्य, सांसें, अनुभव, सीख, तब मन को सुकून मिलता है। कृतज्ञता मन की नकारात्मक आदतों को मन को भटकने से रोकने के लिए उद्देश्य का होना भी जरूरी है। जब जीवन में कोई दिशा नहीं होती, तो मन इधर उधर भटकता रहता है। एक छोटा सा लक्ष्य, एक साफ सी नियत, एक ईमानदार प्रयास, ये सब मन को स्थिरता देते हैं। उद्देश्य बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। जब मन जानता है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तब रास्ते की कठिनाइयां भी उसे डरा नहीं पाती। भटकते मन को शांति देने के लिए स्वयं से मित्रता करना सीखना होगा। हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक खुद बन जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर खुद को कठोर शब्दों से तोड़ते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख लेता है, उसका मन जल्दी अशांत नहीं होता। स्वयं से मित्रता का अर्थ है गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और खुद को आगे बढ़ने का अवसर देना। मन को शांत रखने में सांसों की भूमिका भी बहुत गहरी है। जब मन अशांत होता है, सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम सांसों को शांत करते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है। कुछ पल गहरी सांस लेना, खुद को वर्तमान में लाना। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि मन को संभालने का शक्तिशाली तरीका है। जीवन में दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, असफलताएं भी आएंगी। इस सत्य को स्वीकार करना ही मन की शांति का आधार है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, उसका मन दुख आने पर टूटता नहीं। वह जानता है कि जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद राहत भी आती है। अंत में भटकते मन को यह समझाना जरूरी है कि हर जवाब अभी नहीं मिलेगा।
कुछ सवाल समय के साथ अपने आप हल हो जाते हैं। कुछ घाव शब्दों से नहीं, समय से भरते हैं। और कुछ रास्ते तभी दिखते हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। मन को यह भरोसा दिलाइए कि वह अकेला नहीं है, कि यह यात्रा सार्थक है, कि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, यह तो इसी क्षण में छिपी हुई है। जब मन यह सीख लेता है कि हर हाल में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है, तब जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल हो जाती है। क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है, शांत मन ही सच्चा आनंद महसूस करता है, और शांत मन ही भटकता हुआ मन अक्सर उन बातों से डरता है जो अभी घटी ही नहीं है। भविष्य का डर मन को सबसे ज्यादा अशांत करता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, ये सवाल मन को चैन से जीने नहीं देते। लेकिन सच यह है कि भविष्य का बोझ उठाकर आज को खराब करना स्वयं के साथ अन्याय करना है। जब मन यह समझ लेता है कि जो होगा वह उस समय देखा जाएगा, तब वह वर्तमान में सांस लेना सीखता है। मन की अशांति का एक कारण यह भी है कि हम हर समय खुश रहने की जिद करते हैं। हमें सिखाया गया है कि दुख आना कमजोरी है, रोना गलत है, टूटना असफलता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दुख को महसूस करना, आंसुओं को बहने देना, दर्द को स्वीकार करना, ये सब मन को हल्का करते हैं। जो मन अपने दर्द को दबाता है वही मन सबसे ज्यादा भटकता है। शांति तब आती है जब हम खुद से यह कह पाते हैं, हाँ आज मैं कमजोर हूँ, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। भटकते मन को यह भी समझाना जरूरी है कि हर किसी को खुश करना हमारा कर्तव्य नहीं है। जब हम हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तब मन टूटने लगता है। लोग बोलेंगे, लोग जज करेंगे, लोग तुलना करेंगे, यह उनका स्वभाव है। लेकिन अगर हम हर आवाज को दिल से लगा लेंगे तो भीतर शांति कैसे बचेगी? शांति तब आती है जब हम यह तय कर लेते हैं कि दूसरों की राय हमारी आत्मा से बड़ी नहीं है। मन को शांति देने में क्षमा का बहुत बड़ा स्थान है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, नाराजगी या नफरत पालते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही मन उठाता है। क्षमा करना किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होता है। जब हम दिल से माफ कर देते हैं, तब मन पर रखा भारी पत्थर अपने आप हट जाता है। क्षमा मन को हल्का करती है, और हल्का मन ही शांत हो सकता है। भटकते मन को स्थिर करने के लिए अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि संतुलन है। समय पर सोना, समय पर उठना, शरीर का ख्याल रखना, विचारों को दिशा देना, ये सब मन को स्थिरता देते हैं। जब जीवन में एक सरल सा ढांचा हो, मन को शांति तब भी मिलती है जब हम अकेले रहना सीख लेते हैं। अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन मन को तोड़ता है, लेकिन एकांत मन को जोड़ता है। जब हम अपने साथ बैठ पाते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, तब मन अपनी असली बात कहता है। वही क्षण आत्मचिंतन का होता है, वही क्षण शांति की ओर ले जाता है। भटकते मन को यह भी सिखाना जरूरी है कि हर दिन एक सा नहीं होता। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी, कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, कुछ दिन थकान से। अगर आज मन शांत नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी शांत नहीं होगा। मन भी मौसम की तरह है, बदलता रहता है। इस बदलाव को स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। जब मन बहुत ज्यादा उलझ जाए, तब सेवा एक अद्भुत उपाय बन जाती है। किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी की मदद करना, बिना स्वार्थ के कुछ देना, ये सब मन को गहरे स्तर पर सुकून देते हैं।
जब हम किसी और के दुख को थोड़ा हल्का करते हैं तो हमारा अपना मन भी हल्का हो जाता है। भटकते मन को शांति देने के लिए आध्यात्मिकता का रास्ता भी बहुत सहायक होता है। इसका अर्थ केवल धर्म नहीं बल्कि अपने भीतर झांकना है। यह समझना कि हम केवल शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं अधिक हैं। जब मन इस गहराई को छूता है तब छोटी छोटी बातें उसे विचलित नहीं कर पाती। मन को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। यहाँ हर किसी की गति अलग है। कोई जल्दी पहुँचता है, कोई धीरे, कोई गिरता है, कोई संभलता है, लेकिन हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। जब मन सीखने की अवस्था में रहता है तो वह भटकता नहीं बल्कि बढ़ता है। अंततः भटकते मन को शांति तब मिलती है जब हम उसे यह भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही आज सब कुछ ठीक न लगे। यह भरोसा ही मन की सबसे बड़ी दवा है। जब मन को भरोसा मिल जाता है तब डर कम हो जाता है, बेचैनी धीमी पड़ जाती है और शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है। याद रखिए, शांत मन कोई चमत्कार नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा सा, हर क्षण थोड़ा सा, और एक दिन आप पाएंगे कि जो मन कभी भटकता था, भटकता मन अक्सर इस वजह से भी अशांत रहता है क्योंकि हम अपने भीतर जमा थकान को पहचानते नहीं हैं। हम शरीर की थकान तो महसूस कर लेते हैं, लेकिन मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार सोचना, लगातार चिंता करना, लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करना, ये सब मन को भीतर से खोखला कर देते हैं। शांति तब आती है जब हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि आज मुझे आराम चाहिए, आज मुझे रुकने की जरूरत है। रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि खुद को संभालने की समझदारी है। मन को सबसे ज्यादा भटकाता है अधूरापन। जो नहीं मिला, जो छूट गया, जो पूरा नहीं हुआ, मन बार बार वहीं लौटता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर अधूरापन खाली नहीं होता। कई बार वही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर जीवन में सब कुछ पूरा ही मिल जाता तो सीखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब मन यह समझ लेता है कि अधूरापन भी विकास का हिस्सा है, तब उसकी बेचैनी कम होने लगती है। भटकते मन को शांति देने के लिए सत्य के साथ जीना भी बहुत आवश्यक है। जब हम दिखावा करते हैं, झूठी मुस्कान पहनते हैं, अपने असली भाव छुपाते हैं, तब मन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। आती है जब हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं। असली शांति नकाब उतारने के बाद ही मिलती है। मन को शांत रखने के लिए सरल जीवन अपनाना बहुत कारगर होता है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा भटका, जितनी ज्यादा जरूरतें उतनी ज्यादा बेचैनी। जब हम जीवन को सरल बनाते हैं, कम अपेक्षाएं, कम तुलना, कम शिकायत, तब मन अपने आप स्थिर होने लगता है। सादगी में एक गहरी शांति छुपी होती है। भटकते मन को यह भी सिखाना जरूरी है कि हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। आज जो दर्द है वही कल की समझ बनेगा। आज जो आंसू हैं वही आने वाले समय की ताकत बनेंगे। जब मन यह मान लेता है कि हर अनुभव किसी उद्देश्य से आया है, तब वह टूटता नहीं बल्कि परिपक्व आती है। जब हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं, असली शाह होता है। मन को शांति तब भी मिलती है जब हम विश्वास करना सीख लेते हैं, खुद पर, समय पर और जीवन पर। अविश्वास मन को हमेशा सतर्क और भयभीत रखता है, लेकिन विश्वास मन को ढील देता है, उसे सांस लेने देता है। यह विश्वास कि मैं संभाल लूंगा, समय रास्ता दिखाएगा, जीवन मुझे धोखा नहीं देगा। यही विचार भटकता मन अक्सर पुरानी यादों में कैद हो जाता है।
कभी किसी के शब्द, कभी किसी का व्यवहार, कभी कोई घटना, मन बार बार वही दृश्य दोहराता है। लेकिन जो बीत गया वह केवल स्मृति है, सच्चाई नहीं। सच्चाई तो यह पल है, यह सांस है। जब मन यह सीख लेता है कि हर याद पर रुकना जरूरी नहीं, तब वह मुक्त होने लगता है। मन को शांति देने में प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। खुला आकाश, बहती हवा, उगता सूरज, डूबता सूरज, ये सब मन को बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि हर चीज अपने समय पर होती है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं, तब मन की बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। भटकते मन को यह समझाना भी जरूरी है कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस ठीक ठाक होना भी काफी है। हर दिन ऊंची ऊर्जा, बड़ी उपलब्धि या गहरी खुशी अपेक्षित नहीं होती। जब हम खुद को साधारण दिनों की इजाजत देते हैं, तब मन पर से अनावश्यक दबाव हट जाता है। मन को शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं, लोगों को वैसे ही जैसे वे हैं, परिस्थितियों को जैसी वे हैं, और खुद को जैसा हम हैं। विरोध और प्रतिरोध मन को थका देता है, जबकि स्वीकार मन को आराम देता है। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, बल्कि यथार्थ से मित्रता है। अंततः भटकते मन को यह एहसास दिलाना सबसे जरूरी है कि वह सुरक्षित है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे, मन को यह भरोसा चाहिए कि वह अकेला नहीं है। जब मन को सुरक्षा का भाव मिलता है, तब वह भटकना छोड़ देता है। शांति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां समस्याएं नहीं होती, बल्कि शांति वह अवस्था है जहां मन को शांति तब मिलती है जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं, लोगों को वैसे ही जैसे वे हैं, परिस्थितियों को जैसी वे हैं, और खुद को जैसा हम हैं। विरोध और प्रतिरोध मन को थका देता है, जबकि स्वीकार मन को आराम देता है, के बीच भी मन स्थिर रहता है। जब मन यह कला सीख लेता है, तब जीवन का हर उतार चढ़ाव उसे तोड़ नहीं पाता। यही वह अवस्था है जहां भटकता मन शांत मन में बदलता है, और शांत मन ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है।